हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और सुबह सुबह धूप निकल जाती है भाई। रात को कल क्या ठंडी ठंडी चिल्ड हवा बह रही थी। ओ भाई साहब, दोनों गाड़ियां मस्त चमक रही है, ये वाली भी और वो वाली भी। मैंने ना एक आपको बता दूं, मैंने गाड़ी धोने के लिए एक बंदे को परमानेंट हायर कर लिया कि वो रोज़ सुबह आएगा, अपना गाड़ी वाड़ी धो करके चला जाएगा। तो दोनों गाड़ियाँ चमकेंगी, अलग चमक रही है। देखो ये भी कितनी मस्त लग रही है ना, देख रहा हूँ ये भी। तो आज ये वाली गाड़ी को लेके जाएंगे हम लोग। अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कुछ काम है और ऋतिक भाई का भी कुछ शूट वूट चल रहा है। तो आप लोगों को चंडीगढ़ क्या बोलते हैं, अम्बाला से थोड़ा सा आगे ही है। बाकी जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं घर में। घर में देखते हैं मनीषा क्या कर रही है। वैसे मनीषा भी पूजा ही कर रही है। घंटी की आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। देखिए पूजा पाठ चल रहा है अभी। सुबह सुबह बाबू स्कूल चला गया था तो अभी घर थोड़ा सा शांत शांत लग रहा है। आ जाता है, भले वो शांत रहेगा लेकिन घर में ऐसा रहेगा कि शोर है। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। कार्टून वर्टून सब देखो, बाहर का कचरा जितना था सब साफ़ करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा ये और रह गया तो ये भी और क्लीन हो जाएगा। अभी मिट्टी डलवा करके ना इसको स्लोप बनवा दूंगा, फिर गाड़ी वाड़ी आराम से लग जाएगी। बाकी चलिए फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं थी ना। और ऊपर भी मैंने कुछ काम अभी घर के लिए सोचा हुआ है तो वो भी हो जाएगा, तो एक अच्छा चीज़ हो जाएगा। फ़िलहाल आप लोगों को यही बताना है कि अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ और वहाँ पे कुछ काम है। उसके बाद से फिर रात को आकर के फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज जब बाबू चला गया स्कूल तो एक अलग सा खुशी है मन के अंदर, यूनिक सा फीलिंग है। तो चलिए, मनीषा ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा करके वो किया है, क्या बोलते हैं, देखिए पूजा पाठ यहाँ पे कर रही है अभी। लॉक कर दे रहा हूँ मनीषा। एक मिनट रुकिए। चलिए इस किचन में भी देखते हैं किचन में क्या तैयारी चल रही है। किचन में अभी पराठा वगैरह मनीषा बनाई है, ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद से कुछ बनूंगी, आंटी पराठा ही बनाई है। फिर यहाँ पे कुछ मटर वटर का बनाई हुई है। इसी में बॉईल की हो क्या? इसमें तो आटा रखी है। यहाँ छीनी बॉईल हुआ है, ठीक है। बाकी ये पास्ता रखा हुआ है गाइस। आप लोग तो बोलते हो पास्ता, तो ये है डिसानो का पास्ता लिशियस पास्ता। इसका शेप और साइज़ इतना परफेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना रेगुलर शेप है और इसको आप, ये पूरा 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। इसमें कोई भी तरह का मैदा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, ट्रांस फैट भी नहीं है और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना ही कोई फ्लेवर है, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। एक्स्ट्रा क्या है ही नहीं एडेड इसमें, पूरा का पूरा आटा से बना हुआ है। और इसका टेस्ट इतना मस्त है ना, आप इसको जब बना के खाओगे ना तो फिर आप लोगों को खुद ही लगेगा कि यार वाकई में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर पास्ता होते हैं मैदा वाले क्या होते हैं, जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। बट ये वाले जो होते हैं ये वाले जो होता है वो जनरली आपका आटा का है, तो इसमें कोई भी तरह का आपको हेल्थ में नुकसान नहीं होने वाला, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो जो लोग नहीं खाए वो पराठा रखा हुआ ले लो, गाड़ी में खाते चलना। तो चलिए अब फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देर हो जाएंगे। बाकी इसको बनाना बहुत इजी है, आप इसको स्नैक्स में या सैलेड में दोनों में खा सकते हो। बनाने के लिए इसको 13 मिनट पहले बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद आप इसको नॉर्मली जैसे बनाते हो ना स्नैक्स, मैगी मसाला वगैरह डाल के आप इसको बना सकते हो या सब्जी मसाला वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी बनता है। चलो सफारी के चाबी और उसको बाबू को लेते हैं ना स्कूल से। बाबू के स्कूल से लेते हैं ना, कि 1:15 में आके ले लेना, ठीक है ना। बहुत चार्जर हमको दे दीजिए पहले। चार्जर, कौन सा चार्जर? दोनों चार्जर, आईफोन वाला भी। चार्जर तुम हमसे क्या मांग रहा है? दुकान पे जाके ले आओ, जाओ बोले ले लेना, लेकिन ये तो अपना दुकान से तुम अपना लेके आओ, जाओ के खरीद के जाओ। तो अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और आज वीडियो की जो जिम्मेदारी थी वो मनीषा ने बढ़िया से निभा दी है। क्योंकि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत वो लग रहा था और रात को बुखार हो गया था मेरे को। फिर उसका नींद ही नहीं आ रहा था दवाई खाने के बाद। अच्छे लोग को नींद आ जाता दवाई खाओ तो, और यहाँ पर नींद ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि यार चलो अब क्या करे भी तो। मैं बोला कोई बात नहीं,
अब हम लोग निकल चुके हैं अपने चंडीगढ़ शहर के लिए। अभी बहुत सारा काम है, सब काम हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। बाकी चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ साथ, सफ़र एंजॉय कीजिए। सुना स्टील में दिए ना ऐसे पराठा, बोल रहे हैं लोग कि वो पेपर रख नहीं आता है। पेपर अब है तो अपने पास। हाँ तो था पर मेरे को ध्यान नहीं था। पहली बार था गए, नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखूंगी। और एक चीज़ गाइस, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग लखनीत की कॉपी कर रहे हो। मेरे को भी तो आया। मैं बताऊं, पहली बात, मैं चाहे आप जो भी मानो या मत मानो, मेरे को पता ही नहीं है कि वो लोग भी किसी को ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत रेयरली देखता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह देख लेता हूँ, वो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि लखन हो, नीतू हो, ये लोग बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं और अगर कोई और देख के कर भी रहा है तो अच्छा ही है ना यार, उसमें बुरा क्या है? कॉपी क्या होता है? कॉपी करना ठीक है, कॉपी करके ही अच्छा कर सकते हो तो आप भी कर लो, ठीक है। पहली बार हमने करी नहीं है कुछ, हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मेरे को नहीं पता, मनीषा तुमको पता होगा शायद, क्योंकि मनीषा देखती है। मुझे अच्छा लगता है अच्छे कंटेंट। तो अगर लखन भाई या नीतू भाभी जो भी हैं, इन लोग लखनीत, इन लोगों को अगर कोई कॉपी करके अच्छा काम कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि सबको कॉपी करना चाहिए भाई, करिए आप लोग भी, इसमें क्या बुरा है? ये चीजें सबसे नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं कॉपी कर आपको लग रहा है कि चलो मान लो आपको लग रहा है मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो क्या बुरा क्या है इसमें? अच्छी बात है ना कि अगर कोई कॉपी करके अच्छी चीजें कर रहा है तो अच्छी चीज है। तो इसमें मुझे कोई उसमें ये चीज़ नहीं हो रहा है कि यार मैं कॉपी कर रहा हूँ, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं तो भाई ये मान रहा हूँ, फिर भी खुश हूँ कि अगर कॉपी कर रहा हूँ तो भी मैं खुश हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग कॉपी कर रहे हैं तो आप लोग फिर भी अप्रिशिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है भाई। देखो हम लोगों को आदत हो गया बहुत कुछ झेलने का, ये भी झेल लेंगे, लेकिन उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। अच्छे व्लॉगर हैं, अच्छा काम करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि सबको कॉपी करना चाहिए। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि अगर कोई एक सब्सक्राइबर है जो अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ सकता है, जिसको लगता है कि भाई हम लोग सक्षम नहीं है पढ़ाने में, आप अपने एक बच्चे को छोड़ भी सकते हो मेरे पास, तो आप उसको भी छोड़ के देख लेना, हम उसको भी फ्री में पढ़ा लेंगे, 10th तक पढ़ा देंगे, 12th तक पढ़ा देंगे, जहाँ तक सक्षम होंगे, जब तक हमारे पास शक्ति होगी, माता रानी देंगे, हम उसको पढ़ा देंगे। और अभी तो आप लोग एक बच्चे को मैं साथ में रख के पढ़ा रहा हूँ ना, घर पे ला करके यहाँ पे। राशिद को हम लोग पढ़ाए हैं, वो चीज़ तो आप लोग देखी होंगी। राशिद तो चलो फिर भी अपना एक घर के बच्चा जैसा ही है, तो राशिद थोड़ा बड़ा है, वैसे ही आया था आप ना? तो फिर भी एक बार स्कूल वगैरह का कर लोगे। कॉलेज की फीस जब भरनी होती है ना, एक बार 40,000 50,000, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। और मैं कभी भी अपने आप को हाथ नहीं खींचता हूँ। और ये तो छोड़ो, ये तो ट्रेलर है, कितने सैकड़ों बच्चों का, तो कितने बच्चों का फीस तो मैं ऐसे लेता ही नहीं हूँ, माफ़ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ अपने स्कूल में। जीता जागता 1-2 लाख नहीं होता है, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए सीधे सीधे एक स्वाइप में खत्म करता हूँ पेमेंट। स्टार्टिंग से पढ़ के तो जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं अभी तक दिखाया नहीं था ना, अब मैं जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे को बस पहुंचने दो, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि भाई मैं तो चलो एक बच्चे को ला रहा हूँ, नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है। बस मैं जितना करता हूँ ना, और जितना छूट के मैं अपने पैसों को खर्च करता हूँ ना इन सब चीज़ों में, सोशल इश्यूज़ में, उतना मेरे को पता है कि मैं क्या करता हूँ। अब मैं हर चीज़ का वो नहीं देता एक्सप्लेनेशन। और अब एक चीज़ और आप लोग कमेंट कर रहे हो, आज मैं सुबह ही कमेंट पढ़ रहा था कि तुम दही मत दो, तुम क्या मत दो, पराठा मत दो सुबह सुबह, तुम मतलब अलग अलग लोग हैं, अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। 1 गिलास दूध दे दो, हमें पता है कि किसको क्या कब कैसा देना है, और हम लोग अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भी ये चीज़ देख रहे हैं कि वो बच्चा कितना एडजस्ट कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है। पता है क्या, वो तो सबसे पहली बात कि इतना सुबह उठता है, मतलब उठ के कोई वो खाता नहीं है बच्चा वो। हाँ, वो कुछ खाता नहीं है। मैंने जबरदस्ती बोला बाबू पूरा फिनिश करना है तब जाना है। उसके बाद मैंने बिस्किट का पैकेट दिया, पता नहीं वो मैंने दिखाया नहीं, मैंने बोला कि इसके साथ ये भी खा लेना। और एक चीज आप लोग कमेंट किए हो कि इसके 2-2 पेयर कपड़े खरीद दो, 2-2 पेयर स्वेटर खरीद दो। आप लोग वहाँ बैठे हो, आप लोग बस एक ही बार आकर के अपना डिसीजन थोप दे रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं
कि हमने 2-2 लेना था, लेकिन स्कूल ने ये बोला कि अभी इसके हाउस ड्रेस, स्पोर्ट्स ड्रेस, जो चीज़ें हैं वो एक बार फाइनल हो जाने दो। इस बच्चे को मतलब जिस हाउस में रहना है उस हाउस का जैसे कपड़ा होगा, दे रहा था वही मना किया। वो भी बोला कि नहीं सर अभी एक बार आप पूरा का पूरा वो चीज़ ले लो स्कूल से, एक बार पहले दिन जाने लायक कपड़े ले लो, और जैसे आपके पास वहाँ पे चार्ट मिल जाता है कि क्या लेना है, कैसा लेना है, क्या चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आकर के अपनी अगली ड्रेसेस लेना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है तो खैर आप लोग बोल दे रहे हो, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे स्कूल से चार्ट आज मिल जाएगा, आज कल में 2-3 दिन में उसका हाउस वगैरह डिवाइड हो जाएगा, जिस दिन एक्टिविटीज़ होती हैं सैटरडे को आई थिंक, तो उसके बाद से फिर उसका हाउस ड्रेस मिलेगा, हाउस ड्रेस को खरीदूंगा, फिर वाइट शूज़ खरीदने हैं, अभी तो वाइट ड्रेस खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ली ही नहीं है गाइज, अभी तो लेना बाकी है। सब बता के भी भेजे हैं कि तो अभी आप सोचो ना कि वाइट ड्रेस 2 दिन आपका ये जो ड्रेस पहना है वो, 2 दिन हाउस ड्रेस, तो 6 दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रेसेस लेंगे, सबके 2-2 पीस लेंगे, कभी एक बार फट भी गया तो हम लोग को कोई ये ना हो। तो हम लोग तो अपने बच्चे जैसा कर रहे हैं जितना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लखनीत को कोई कॉपी करके अच्छा काम कर रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के हर इंसान को उनको कॉपी करना चाहिए, और इससे मुझे नहीं लगता है कि लखन भाई को भी कोई ऑब्जेक्शन होगा कि अगर कोई उनको कॉपी करके अच्छा काम कर ही रहा है, अगर वो 10 लाख लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप भी कर रहे हो उनको देख करके, तो अच्छी बात है। मुझे तो भाई सीखने को ही मिला, अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फिर उनसे सीखूंगा बहुत सारी मैंने चीज़ें। तो देखा है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अपना काम करते हैं यार, देखो अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबसे सीखने में, कॉपी करने में मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। मुझे तो ये लगता है कि भाई अच्छी चीज़ें अगर कोई भी ब्लॉगर कॉपी कर सकता है तो आप करो। अब मैं 100+ बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इससे अगर कोई प्रेरित होकर के 100+ बच्चों को फ्री में पढ़ा ले अपने पैसों से, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, 100 बच्चों का ये लोग फीस नहीं देते हैं या छोड़ देते हैं या अच्छे से पढ़ाई करवा देते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई जलन भावना होनी चाहिए, और मुझे तो भाई बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है। बस हाँ, आप लोग कुछ लोग आकर के कमेंट कर दे रहे हैं, हो सकता है उनके फॉलोअर हैं या फिर जो भी है हमसे चिढ़ रहे होंगे, तो कॉपी कर रहे हो तुम लोग, कॉपी कर रहे हो, वो अप्रिशिएट भी कर सकते हो। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यार अरे लखन भैया भी ऐसा करते हैं, आप लोग भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है देखकर, तो अच्छी चीज़ है। मुझे तो 1% भी भगवान कसम मेरे को आइडिया ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर करते हैं, और हमने भी किया तो हम अपने आप को किस्मती मानते हैं भाई। अब इसमें हमें चिढ़ने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि हम चिढ़ेंगे या हमारे अंदर कोई जलन की भावना होगी या हमारे अंदर कोई ठेस वो होगा। हम तो भाई बहुत खुश हैं। मैं तो चाहूँगा कि और भी वो अच्छा काम करे, और भगवान करे कि वो काम हमें सीखने को मिले तो हम भी करने लायक हों। अगर हमें माता रानी इतना सक्षम बनाए तो हम और भी कर सकें। तो आई थिंक कुछ लोगों को, कुछ हेटर्स को जवाब मिल गया होगा। बाकी जो लोग चाहने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग किस हद तक, कहाँ से, कैसे, क्या करते आए हैं और कब से कैसे किए हैं। जो लोग शुरू से हमारी जर्नी देखे हैं ये भी जानते होंगे कि मैं लोग तो अच्छे बोल रहे हैं कि एकदम किस अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोई भी यूट्यूबर हो, अमित किट्टो हो, लखनीत हो, विवेक खुशी हो, कोई भी हो, अरमान भाई हो, कोई भी, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ उनसे सीखने को मिल रही है आप कॉपी करिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, करके दिखाइए, बस वो मैटर करता है। चलो अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को अभी दिखाई नहीं, अभी दिखाएंगे, अब दिखाऊंगा, अब दिखा के करूँगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये लोग नहीं दिखाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, पैसे बताते हैं नहीं बताते हैं तो दिक्कत, सस्ता कर दिया, घटिया कर दिया, बताते। अभी तो एक और कमेंट आया पता है क्या, कि मनीषा तैयार यार की, अब आप लोग ये भी दिखाओ वो वाकई में स्कूल गया है कि नहीं गया है। अब बताओ, ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि उसको वाकई में स्कूल गया है कि नहीं, दिखाओ। कुछ लोगों का है, अब हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। बस इसी शब्दों के साथ मैं अब खत्म करूंगा अपनी बातों को। लंच तैयार कर दिए और पता नहीं भेजा है। और एक और चीज बताऊं, लंच वो लंच नहीं होता है, बेसिकली वो बच्चा जब काम करता है, खेलता कूदता है ना, तो उसको भूख लग जाती है, तो उसके भूख को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो वो अपने टिफिन में खा ले। उसका 1 बजे तो छुट्टी हो जाएगा, 2 बजे आकर के लंच कर लेगा घर पे, तो वो लंच नहीं होता है। जो लोग स्कूल भेजते होंगे ना बच्चों को, उनको पता होगा कि छोटे बच्चों का जो क्लासेस है वो जल्दी खत्म हो जाता है, उनको कोई 4 बजे तक स्कूल में नहीं बैठना है। सीनियर या सीनियर सेकेंडरी में नहीं है अभी वो बच्चे हैं। ये तुम वो ली हम लोग का जो ब्रेक, ठीक है।
तो चलो एंड करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा और आप लोग खुश भी होंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।